Okay, so I think in the previous lecture we have introduced geometric design. In this particular lecture we will be focusing on sight distance. Okay, it is a very important topic from both GATE as well as ES point of view. Sight distance. The basic definition of a sight distance is it is the minimum distance, okay, or I am calling it as the actual distance on the road. ठीक है, very important, on the road, actual distance on the road, okay, available to a driver of certain height, okay, certain height, to have a visibility of moving or stationary ऑब्जेक्ट. ठीक है, साइड डिस्टेंस का सिंपली मतलब है कि कितनी डिस्टेंस पर मैं किसी चलते हुए या रुके हुए ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा. ठीक है, एज ए ड्राइवर. ठीक है, 3 केसेस होते हैं. देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 केसेस, ठीक है, आर पॉसिबल फॉर साइड डिस्टेंस. साइड डिस्टेंस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज SD. ओके, 3 पॉसिबल केसेस होते हैं. तो साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन सिंपली ये हो गई कि तुम ड्राइवर हो, गाड़ी में बैठे हो. ठीक है, तुम्हें कितनी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि कोई चीज़, मूविंग चीज़ या स्टेशनरी चीज़ तुम्हें विजिबल हो सके. ठीक है, 3 पॉसिबल केसेस होते हैं. पहला केस होता है टर्न पर. ठीक है, पहला केस कुछ इस तरीके का है तुम्हारा. मान लो इस टाइप का कुछ कर्व है यहाँ पे. ठीक है, इस टाइप का. एक गाड़ी तुम्हारी यहाँ से आ रही है, इसको मैं A बोल ले रहा हूँ. एक गाड़ी तुम्हारी यहाँ से आ रही है, इसको मैं B बोल ले रहा हूँ. ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है. ठीक है, ये जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ ये तुम्हारी बिल्डिंग है, मान लो यहाँ पे कोई. ठीक है, ये मान लो कोई बिल्डिंग है यहाँ पे. अब ये A वाला इस B वाले को यहाँ से देख पाएगा. ठीक है, जब ये इस पोजीशन में रहेंगे तो ड्राइवर जो A में बैठा है ये B वाले को देख पाएगा. तो यही हमारी SD की डेफिनेशन है ना. तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी A से लेके B तक रोड पर. ठीक है, डेफिनेशन ने कहा था डिस्टेंस ऑन द रोड. तो ये जो ग्रीन से जो मैंने बनाया है रोड के ऊपर जो डिस्टेंस है, यही तुम्हारी हो जाएगी क्या, साइट डिस्टेंस. मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ईजी है. ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो जाएगा. सेकंड केस, मान लो मैं तुम्हारी वर्टिकल कर्व्स की बात कर रहा हूँ. मान लो वर्टिकल कर्व कुछ इस टाइप का तुम्हारा कर्व. ठीक है, चढ़ाई टाइप की है. ठीक है, मान लो तुम्हारा व्हीकल कुछ यहाँ पर है, इस टाइप का. ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है. ये ड्राइवर का आई लेवल है जो मैंने ब्लू से बनाया है, या रेड से बना देता हूँ. ये जो रेड से बना रखा है ये ड्राइवर का आई लेवल है. ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आई लेवल ऑफ ड्राइवर. ठीक है, यहाँ पर कहीं एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वर्टिकल कर्व में कैसे डिफाइन करोगे साइड डिस्टेंस को, ये बता रहा हूँ मैं. ठीक है, सेकंड केस यहाँ पे लिख सकते हो वर्टिकल कर्व्स. ठीक है, और इसके यहाँ पे लिख सकते हो टर्न्स. ठीक है, अब वर्टिकल कर्व में क्या होगा कि यहाँ पे जो ड्राइवर है ये इसका आई लेवल है और ये ऑब्जेक्ट को जस्ट देख पाए. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो आई डिस्टेंस हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1.2 मीटर. ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि मान लो ये तुम्हारी गाड़ी है. ठीक है, और यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है. ठीक है, तो जिसकी आई का लेवल होगा ग्राउंड से वो 1.2 मीटर हम मान के चलते हैं. और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी हाइट हम मान के चलते हैं 0.15 मीटर. ठीक है, तो वर्टिकल कर्व में तुम कैसे डिफाइन करोगे साइड डिस्टेंस को. वर्टिकल कर्व में हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारा जो भी ड्राइवर हो, ठीक है, वो जस्ट एक 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को देख पाए. इतनी डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए. तो ये जो रेड से मैंने बना दिया रोड के ऊपर, ठीक है, ये तुम्हारी हो जाएगी साइड डिस्टेंस. ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी साइड डिस्टेंस. इन 2 केसेस के अलावा एक केस हमारे पास और होता है जो कि इंटरसेक्शन पे होता है. ठीक है, मान लो एक रोड ये है, एक रोड ये है. ठीक है, ठीक, ये मान लो एक टाइप का इंटरसेक्शन है, चौराहा टाइप का है. ठीक है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, इसको हम A बोल लेते हैं. एक गाड़ी तुम्हारी यहाँ से आ रही है, इसको हम B बोल लेते हैं. ये भी यहाँ आ रही है, ये भी यहाँ आ रही है. अब मान लो यहाँ कॉर्नर पे कोई बिल्डिंग वगैरह लोकेटेड है जिसकी वजह से इसकी साइट कुछ हद तक ब्लॉक्ड है. ठीक है, रादर इस बिल्डिंग को थोड़ा आगे बना लो. ठीक है, बिल्डिंग कुछ इस टाइप की है मान लो. ठीक है, तो जस्ट ये A तुम्हारा इस B को देख पाएगा, ऐसी पोजीशन में आएगा. ठीक है,
अब देखते ही क्या करेगा, इसको ब्रेक मारेगा, नहीं ब्रेक नहीं मारेगा तो इन दोनों में कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास तुम्हारी इतनी डिस्टेंस अवेलेबल होगी और इसके पास तुम्हारी इतनी डिस्टेंस अवेलेबल होगी, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, एच डी। और रादर इसको क्या करो, सेंटर लाइन पे मेजर्ड होती है बेसिकली, ठीक है। मान लो ये रोड की सेंटर लाइन है, ये एक रोड है और ये एक रोड की सेंटर लाइन है, तो तुम सेंटर लाइन पे मेजर करना, ठीक है। ये ए से ये यहाँ तक, ये हो जाएगी एच डी फॉर ए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी साइड डिस्टेंस फॉर बी। समझ गए होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। बेसिकली ये है कि हमें कोलिजन नहीं होने देना, ठीक है। कितनी डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल हो आगे कि हम सेफली गाड़ी को रोक दें, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई एच डी। ये 3 केसेस होते हैं साइड डिस्टेंस के जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 साइड डिस्टेंसेस और यूज़ करता है आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। और उसके अलावा एक और यूज़ होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये तुमसे पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो तुम्हारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस एस डी, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ साइड डिस्टेंस लिख लो अभी के लिए, 2 टाइम्स ऑफ साइड डिस्टेंस, ठीक है। और जो तुम्हारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू योर साइड डिस्टेंस या एस डी, ठीक है। तो तुम्हारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस के ही बराबर है और इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, वो 2 टाइम्स ऑफ एच डी के बराबर है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कभी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछ लिया जाए या हेडलाइट साइड डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो साइड डिस्टेंस से ही तुम निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है वो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं एस एस टी, ठीक है। मीनिंग अभी भी वही है, हमें करना क्या है, जैसे ही हमें गाड़ी दिखेगी हम ब्रेक मारेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सफिशिएंट डिस्टेंस होनी चाहिए कि हम कोलिजन के बिना गाड़ी को रोक सकें सेफली, ठीक है। वो जो डिस्टेंस हमें अवेलेबल चाहिए आगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब पहला जो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एस एस डी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि तुम्हारा एस एस डी कितना होगा। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, ठीक है, ऑफ ड्राइवर या यूज़र कह लो, ठीक है। रिएक्शन टाइम का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही मान लो तुम गाड़ी से जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे आगे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे आगे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। मान लो तुम सोचते हो कि तुम्हें ब्रेक लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको टाइम लगता है, तुम्हारे ब्रेन को देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है, कितनी डिस्टेंस अवेलेबल है, उस हिसाब से तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद तुम ब्रेक्स लगाओगे, ठीक है। तो वो जो रिएक्ट करने का टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ठीक है। ये बेस्ड होता है बेसिकली तुम्हारा PIEV थ्योरी पर, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है तुम्हारा परसेप्शन, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है तुम्हारा इंटेलेक्शन, थर्ड पार्ट होता है तुम्हारा इमोशन, ठीक है। और फोर्थ पार्ट होता है तुम्हारा वॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूशन, ठीक है। अगर सिंपली मैं तुम्हें ये बना के दिखाऊं थ्योरी तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, तुम गाड़ी में बैठे रहोगे, ठीक है, और सामने से गाड़ी आएगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें ब्रेक लगाना है। सबसे पहला काम जो होगा वो तुम परसीव करोगे सिचुएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा परसेप्शन। परसेप्शन मतलब सिचुएशन देखना, क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम सिचुएशन को देख लोगे, ठीक है, उसके बाद एक बार तुमने सिचुएशन को परसीव कर लिया तो वो तुम्हारे ब्रेन में चली गई, ठीक है। उसके बाद 2 प्रोसेस होंगी ब्रेन में। पहला तो होगा इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन का मीनिंग होता है कि तुम्हारा ब्रेन अब अंडरस्टैंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इंटेलेक्शन के बाद वो होता है इमोशन, ओके।
इमोशन का मीनिंग है कि तुम्हारा ब्रेन किस स्टेट में है, वेदर यू आर इन फियर, ओके, वॉट एवर सिचुएशन ऑफ योर ब्रेन इज दैट विल अफेक्ट योर रिएक्शन टाइम, ओके। सो उसके बाद कुछ इंटेलेक्शन में टाइम जाएगा, कुछ इमोशन में टाइम जाएगा, और फाइनली जो आउटकम आएगा दैट इज़ योर वोल्यूशन। वोल्यूशन यानी तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देगा तुम्हारे पैर को कि अब तुम्हें ब्रेक लगाना है, ठीक है, दैट इज़ योर वोल्यूशन, ओके। सो ये तुम्हारी होती है PIEV थ्योरी। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि इंटेलेक्शन और इमोशन तुम्हारे ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर एंड दिस इज ओवरऑल दिस इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी के बेसिस पर हम यूज़र का रिएक्शन टाइम निकालते हैं, ठीक है, एज पर IRC, ओके, एज पर IRC। जब भी तुम SSD की बात करोगे, ठीक है, अगर कोई डेटा तुम्हें नहीं दिया हुआ है तो रिएक्शन टाइम जो तुम लोगे दैट कैन बी टेकन एज 2.5 सेकेंड्स, ठीक है, 2.5 सेकेंड्स। इन रियलिटी अगर तुम बात करोगे तो दिस टाइम, दिस रिएक्शन टाइम, T रिएक्शन कैन वेरी फ्रॉम, ओके, इट कैन वेरी फ्रॉम 0.5 सेकेंड्स टू 3 और 4 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 4 सेकंड तक तुमको लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ठीक है। 0.5 तुम्हारा नॉर्मल केस में है, और ठीक है, और 3-4 सेकंड तुम्हारा एक्सट्रीम केसेस में है, ठीक है। पर IRC कहता है कि यू कैन सेफली अज्यूम योर T रिएक्शन टू बी 2.5 सेकेंड। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, आगे जाके हम ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे, OSD भी निकालेंगे हम, वहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर जो रिएक्शन टाइम हम लेते हैं दैट इज़ 2 सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे जाके जब हम OSD निकालेंगे तब हम रिएक्शन टाइम को 2 सेकंड लेंगे, जब हम SSD निकालेंगे तो हम रिएक्शन टाइम को 2.5 सेकंड लेंगे। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे कि रिएक्शन टाइम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है तुम्हारा SSD दैट इज़ योर स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। ऑब्वियसली योर स्पीड ऑफ व्हीकल विल डिटरमाइन योर SSD। जितना तुम तेज़ चला रहे होगे, ठीक है, उतना ज़्यादा तुम्हें SSD की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि तुम जितना तेज़ चलाओगे और तुम ब्रेक लगाओगे तेज़ स्पीड पे तो तुम्हारा उतना ज़्यादा गाड़ी स्किड करती हुई जाएगी आगे, ठीक है। उसकी वजह से जितना ज़्यादा तुम्हारा स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड जितना ज़्यादा होगा SSD तुम्हारा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात समझ रहे होगे। एक और बात यहाँ पे रहती है, एफिशिएंसी ऑफ योर ब्रेक्स, ठीक है, ईटा से डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लो अगर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स तुम्हारी अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारा SSD कुछ कम लगेगा, है कि नहीं। एफिशिएंसी ब्रेक्स की ज़्यादा का क्या मतलब है, एफिशिएंसी ज़्यादा का ये मतलब है कि जैसे ही तुमने ब्रेक दबाया तुरंत तुम्हारा ब्रेक लग गया, ठीक है। एफिशिएंसी कम या पुराने ब्रेक्स हैं, घिसे हुए ब्रेक्स हैं, तो तुम अगर ब्रेक लगाओगे भी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ब्रेक लगने में और डिस्टेंस और थोड़ा सा आगे चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी एफिशिएंसी कम हुई ब्रेक्स की तो तुम्हारा SSD ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है तुम्हारा फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। तो इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे हम कौन से फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। और ये हमने देखा था कि लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू जो हम लेके चलते हैं वो 0.35 टू 0.40 के आसपास लेके चलते हैं, ठीक है। इस पर हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा एक व्हीकल है जिसमें तुम बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे आगे कोई दूसरा व्हीकल है, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें दो डिस्टेंसेस तुम्हारी गाड़ी चलेगी। पहले डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ लैग डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरे डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस जो तुम्हें लग जाएगी गाड़ी को रोकने में, ठीक है, फाइनली तुम्हारी गाड़ी यहाँ के रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम दो डिस्टेंस चलोगे, पहला वाला है तुम्हारा लैग डिस्टेंस और सेकंड वाला है तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस तुम समझ गए होगे क्या होगा। लैग डिस्टेंस मतलब तुम्हारे ब्रेन ने जो रिएक्ट करने में टाइम लगा दिया उसकी वजह से तुम थोड़ा सा आगे आ गए, ठीक है, उसकी वजह से ब्रेक लगने में डिले हो गया, उस वजह से तुम्हारी गाड़ी थोड़ी सी आगे आ गई। तो लैग डिस्टेंस जो रहेगा वो जो भी तुम्हारी वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय योर
रिएक्शन टाइम, टी आर मतलब रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लैग डिस्टेंस तुम समझ रहे होगे, वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू डिस्टेंस टाइम, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है तुम्हारा वो है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरी एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक है, और यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तुमने पुरानी एक इक्वेशन पढ़ी होगी कभी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो गई क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी v मान ली मैंने। 2 व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह कितना हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन, इस पर मैं डिस्कशन करा था लास्ट लेक्चर में, इट इज़ इक्वल टू म्यू जी, माइनस म्यू जी लिख रहा हूँ क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ठीक है, और एल में लिख ले रहा हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, एल बी कर ले रहा हूँ रादर। तो मेरा एल बी कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी आ जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि तुम्हारी मान लो ये गाड़ी थी, ठीक है, तुमने ब्रेक मारने की सोचा, तो तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस मान लो तुम्हें इतना लग गया, ठीक है, उसमें दो डिस्टेंस है, दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है तुम्हारा लैग डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस है तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। वैल्यूज़ का क्या हो गई इनकी, लैग डिस्टेंस की वैल्यू हो गई वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम, और ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। तो टोटल साइट डिस्टेंस, या टोटल कहने की बजाय अब सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, इसको हम लोग SSD भी कह रहे हैं शॉर्ट में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, दोनों का सम हो जाएगी, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका सम प्लस इसका सम, ठीक है। तो v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू जी, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर साइड डिस्टेंस, ठीक है। एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे, एस एस डी इज इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। वी तुम्हारी क्या है, वी तुम्हारी वेलोसिटी है। अब यहाँ पे एक दिन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट में गलती मत करना। वी तुम्हें दिया होगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, टी आर होगा तुम्हारा सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को तुमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलती मत करना। वेलोसिटी को हमेशा किस में पुट करना है, मीटर पर सेकंड में पुट करना है, ठीक है। तो 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर लेना। टी आर जो रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकेंड ले सकते हो, अगर दिया ना हो तो। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो 2.5 सेकेंड लेके आगे बढ़ जाना, ठीक है। जी तुम्हारा ग्रेविटी है, 9.81 ले सकते हो। रही बात म्यू की, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यू जो है तुम्हारा वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ठीक है। हमने कहा था कि म्यू की वैल्यू 0.35 से 0.40 के आसपास वेरी करती है, ठीक है, पर एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंडेंट होती है वेलोसिटी पे। मतलब तुम कितनी तेज़ गाड़ी चला रहे हो इस बात पे तुम्हारा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। जितनी तेज़ तुम गाड़ी चलाओगे उतना कम फ्रिक्शन सपोर्ट तुमको मिलेगा, ठीक है। तो एक टेबल बना सकते हो चाहो तो छोटी सी, ठीक है, टेबल टाइप की बना सकते हो। यहाँ पे तुम लिख सकते हो स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो अगर 30 से कम तुम्हारी वैल्यू होती है, ठीक है, तो तुम म्यू की वैल्यू को 0.40 ले सकते हो। 100 अगर वैल्यू होती है तो तुम इसको 0.35 ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से तुम देख सकते हो, अगर 40 है तो 0.38, अगर 50 है तो 0.37, ठीक है, 60 है तो 0.36, ठीक है, और 80 पर भी तुम्हें 0.35 ही लेना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम 80 और 100, क्योंकि क्या होगा, नेशनल हाईवे अगर देगा तो 100 स्पीड होगी, ठीक है, और स्टेट हाईवे अगर देगा तो 80 स्पीड होगी, दोनों पे ही 0.35 वैल्यू है, तो तुम 0.35 लेके चल सकते हो हमेशा, ठीक है। 0.35 लेके चलोगे तो कंजर्वेटिव भी रहेगा, ठीक है, तो 0.35 लेके तुम चल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिटेल में हो गया SST, ठीक है। अब इसी में एक केस आता है
कि मान लो अगर स्लोप होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, या रादर हेडिंग दे सकते हो SSD फॉर स्लोप्स। अगर मान लो स्लोप है तो कैसे करोगे, ठीक है, इस टाइप का अगर कुछ स्लोप है, ठीक है। इंट्यूशन क्या कहता है हमारा, इंट्यूशन तो हमारा यही कहता है कि अब क्या होगा, SSD मेरा कम हो जाएगा थोड़ा सा। इंट्यूशन से मैं कह रहा हूँ कि मेरा SSD थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। कम इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अब जो ग्रेविटी है वो तुम्हारे व्हीकल के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, ठीक है। तुम्हारा व्हीकल यहाँ चलना चाह रहा है और ग्रेविटी इसको पीछे खींच रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे SSD जो होगा, अब तुम्हारा व्हीकल जल्दी रुक जाएगा क्योंकि ग्रेविटी हमारा साथ दे रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकली इसको इवेल्यूएट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ कह सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट पे ब्रेक मारता हूँ और मेरी गाड़ी यहाँ जाके रुक जाती है, ठीक है, तो यहाँ मेरी वेलोसिटी v थी और यहाँ मैं रेस्ट पे आ गया, ठीक है। सिचुएशन A है, ये सिचुएशन B है, ठीक है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AS। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस वाले का, ठीक है, तो मेरा mg यहाँ एक्ट कर रहा होगा, उसको मैं अगर रिजॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, अगर स्लोप का एंगल थीटा मान लिया जाए, ठीक है, पुराने टाइप का 10th 11th में किया होगा तुमने शायद, mg cos थीटा यहाँ आ जाएगा, mg sin थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा नीचे, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये रेड से दिखा रहा हूँ, फ्रिक्शन म्यू इंटू रिएक्शन या अदर, ठीक है, ऐसे रन लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टोटल रिटार्डेशन अब कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन अब हो जाएगा तुम्हारा, एक तो तुमको म्यू, ठीक है, म्यू ये यहाँ से देख सकते हो, सीधा सीधा ये हो जाएगा, एक तो तुम्हें मिल जाएगा जी साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है, और एक तुम्हें म्यू जी मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ये mg साइन थीटा जो है ये भी इसको रिटार्ड कर रहा होगा, तो ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा और म्यू जी भी तुम्हें रिटार्ड कर रहा होगा, ठीक है। साइन थीटा की जगह वो तुमको क्या देगा, वो कुछ इस तरीके से देता है, स्लोप इज n%, ऐसा देता है पेपर में, ठीक है। स्लोप वो तुमको देगा इस टाइप से n%। n% का मतलब होता है कि तुम्हारा साइन थीटा ले सकते हो या टेन थीटा ले सकते हो। साइन थीटा जो तुम्हारा है वो n/100 है, ठीक है। स्लोप n% का मतलब होता है कि साइन थीटा तुम्हारा n/100 है, तो यहाँ पे तुम साइन थीटा की जगह n/100 पुट कर दो प्लस म्यू जी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इस टाइप का तुम्हारा रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा फर्क आएगा। इस एक्सेलरेशन को उठा के तुम यहाँ पे पुट कर दो। फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी v है इक्वल टू 2, ठीक है। रिटार्डेशन है इसलिए माइनस पुट कर रहा हूँ, माइनस जी n/100 प्लस म्यू, ठीक है, इंटू एस को मैं LD कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। LD तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर अपॉन 2, म्यू की जगह आ जाएगा म्यू अपॉन n/100 इंटू जी, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मेरा SSD कितना आ जाएगा, टोटल मेरा SSD आ जाएगा, एक तो तुम्हारी होती है लैग डिस्टेंस और एक होती है तुम्हारी ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। लैग डिस्टेंस तुम्हारी वही रहेगी v इंटू रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस तुम्हारी इतनी आ जाएगी जो मैंने यहाँ ब्लैक से दिखा रहा हूँ, v स्क्वायर अपॉन 2 जी म्यू प्लस n/100, ठीक है। ये तुम्हारा SSD हो जाएगा अगर तुम्हारी गाड़ी जा रही है अप द स्लोप, ऊपर चढ़ रही है स्लोप के, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम इंट्यूशन से या इस फॉर्मूले को देख के तुम बता सकते हो। अगर मान लो गाड़ी डाउन द स्लोप जा रही होगी तो क्या होगा, ठीक है, ये तो अप द स्लोप की बात हो गई, मतलब ऊपर चढ़ रही थी चढ़ाई पे। अब अगर नीचे जा रही है गाड़ी तो तुम्हारा बस इतना सा फर्क आएगा कि v प्लस टी आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2g म्यू माइनस n/100, ठीक है ना, इतना सा फर्क आ जाएगा। ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा अप द स्लोप हो गया, ये तुम्हारा डाउन द स्लोप हो गया, ठीक है। तीनों फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ एक साथ। SSD हमने देखा जो नॉर्मल फ्लैट केस में हमने देखा कि SSD होता है v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ठीक है। अप द स्लोप अगर गाड़ी जा रही है अप द स्लोप तो उस केस में जो SSD होता है वो होता है v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2g म्यू प्लस n/100, ठीक है। अगर डाउन द स्लोप गाड़ी जा रही है, ठीक है, डाउन द स्लोप गाड़ी जा रही है तो SSD कितना होता है v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 म्यू और अदर 2g म्यू माइनस n/100,
ठीक है। तो यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया क्या, ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया मतलब ये ओवरऑल छोटा हो गया क्या, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। जैसा हमारा इंट्यूशन था, हमने कहा था कि अब 10 स्लोप अगर गाड़ी जाएगी तो हमारा एसएसडी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी हमारा साथ दे रहा है उधर, ठीक है। तो ये तुम्हारी बेसिक चीज़ें हो गई एक दो एसएसडी के बारे में, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, कुछ केसेस में तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि एसएसडी कितना होगा, ठीक है। एक केस ये है, ठीक, ठीक, ये दो केस है। मान लो कि ये तुम्हारा वन वे ट्रैफिक रोड है, ठीक है। वन वे ट्रैफिक का क्या मीनिंग होता है कि गाड़ियाँ तुम्हारी बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे तो हमारा जो एसएसडी होगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इन केस मान लो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि गाड़ी तुम्हारी इधर से भी आ रही है और गाड़ी तुम्हारी इधर से भी आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं टू वे ट्रैफिक, ठीक है। अगर क्वेश्चन में उसने कभी लिख दिया कि तुम्हें टू वे ट्रैफिक के लिए एसएसडी बताना है, ठीक है, तो तुम एक गाड़ी का एसएसडी निकालना, ठीक है। एसएसडी तुम्हारा कितना हो जाएगा इसके लिए, 2 इंटू एसएसडी ऑफ वन व्हीकल, एसएसडी प्राइम कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डबल करने की क्या ज़रूरत होगी इसको, ठीक है, खुद ही सोचो। अगर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो इस गाड़ी को भी सेफली रुकना पड़ेगा, ठीक है, और इस गाड़ी को भी सेफली रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो एक गाड़ी को कितनी डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी, एसएसडी प्लस एसएसडी, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू एसएसडी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर टू वे ट्रैफिक उसने कह दिया तो तुम एसएसडी निकाल के उसको डबल कर देना, ठीक है। वन वे ट्रैफिक के लिए इट विल ओनली बी एसएसडी। मेरे ख्याल से समझ लोगे बात, दो केसेस हैं, वन वे ट्रैफिक और टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक के लिए तुम एसएसडी को डबल कर लेना। मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि कैलकुलेट, ठीक है, एसएसडी फॉर डिज़ाइन स्पीड उसने हमें दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो केसेस के लिए हमें निकालना है। पहला केस उसने हमें दे रखा है फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन टू लेन रोड, ठीक है, टू वे ट्रैफिक ऑन टू लेन रोड, ठीक है। सेकंड केस जो उसने हमें दे रखा है वो दे रखा है टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल प्लेन रोड, ठीक है। दो केसेस के लिए हमें निकालना है। तो तुम समझ गए होगा डिफरेंस क्या है इन दोनों केसेस में, अभी हमने डिस्कस किया है। इस केस में क्या होगा, अगर तुम्हारे लेन अलग अलग हैं दोनों के, ठीक है, तो उन दोनों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिर्फ तुम्हारा एसएसडी हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर तुम्हारा टू वे ट्रैफिक एक ही रोड पे मूव कर रहा है तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 इंटू एसएसडी हो जाएगा, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है इन दोनों केसेस में। बेसिकली हमें एसएसडी ही निकालना है, ठीक है। एसएसडी हमें पता है कितना होता है, एसएसडी कितना होता है, v इंटू रिएक्शन टाइम प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो मेरे ख्याल से। इसको क्या करो, 50 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 50 इंटू 5/18 अगर तुम कर लोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इट विल बी 13.9 मीटर पर सेकंड। यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, v है तुम्हारा 13.9, टीआर को तुम ले सकते हो 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 2.5 सेकेंड हो गया प्लस v 13.9 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। म्यू की वैल्यू कितनी लोगे, ठीक है, जो हमने टेबल बनाई थी उससे तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो तुम्हारी जो म्यू की वैल्यू होगी टेबल से निकाल लेना, ठीक है। म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.37, ठीक है, 0.37, और जी की वैल्यू है 9.81। अगर तुम इसको पुट कर दोगे तो तुम्हारा एसएसडी कितना आ जाएगा, 61.4 मीटर्स, ठीक है, 61.4 मीटर। ये तुम्हारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा।
ठीक है। बी पार्ट के लिए आंसर कितना हो जाएगा, एस एच डी प्राइम कह ले रहा हूँ, वो हो जाएगा 2 इंटू एस एच डी, यानी हो जाएगा 2 इंटू 61.4 यानी 122.8 मीटर। ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कार्स हैं। ठीक है, एक कार ये ब्लैक वाली है और एक कार ये और है ब्लैक वाली। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हैं। ठीक है, ये वाली कार चल रही है तुम्हारी 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और ये वाली कार चल रही है तुम्हारी 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, उसने दे रखा है कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम दोनों ड्राइवर्स का सेम है 2.5 सेकेंड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो उसने दे रखा है 0.7। एक चीज़ उसने यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखी है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ईटा बी से मैंने लिख रखा है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज 50%। ठीक है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज 50%। ठीक है, तुम्हें बताना है कि एस एच डी कितना है। ठीक है, एस एच डी कितना होगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, फॉर्मूला अभी भी सेम ही है। एस एच डी अब कितना होगा, ये मान लो मैं इस कार को ए बोल ले रहा हूँ और इस कार को बी बोल ले रहा हूँ, तो टोटल एस एच डी मेरा कितना हो जाएगा, एस एच डी ऑफ कार ए प्लस एस एच डी ऑफ कार बी। ठीक है, तो एस एच डी ऑफ कार ए मेरा कितना हो जाएगा, वी इंटू रिएक्शन टाइम, या वी ए कर लो यहाँ पे, प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ठीक है, अब तुम कहोगे कि मैं इस ईटा को कैसे अकोमोडेट करूँ। ठीक है, तो कॉमन सेंस है। ठीक है, कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस इतना है कि ऑब्वियसली अगर तुम्हारी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो गई तो तुम्हारी ये वाली जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, तो सिंपली तुम क्या करोगे, ईटा को तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ईटा को तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी IRC है तुम्हारा, यहाँ पे कहीं नोट कर सकते हो, मैं पहले बताना भूल गया, यहाँ पे नोट कर सकते हो। IRC जो है उसने जो भी फॉर्मूले डिज़ाइन करे हैं कोड में, उसमें उसने ब्रेकिंग एफिशिएंसी को 50% ही कंसिडर किया है। ठीक है, अगर तुम देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 0.70, और एफिशिएंसी कितनी है 0.50, 50%। तो तुम्हारा जो इफेक्टिव म्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.7। तुम अगर इस वैल्यू को निकालोगे तो ये आएगी 0.35। ठीक है ना, जो हमारी म्यू की वैल्यू एक्चुअली हम लेते हैं। ठीक है, तो ईटा का यहाँ पे यही मतलब है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो तुम्हारी 50% है, इवन तुम्हारा जो IS कोड है या IRC है वो भी 50% एफिशिएंसी कंसिडर करके चलता है। ठीक है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, इसको 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये 60 वाला तुम्हारा आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज़, ये 25 है, ये 2.5 प्लस वी ए पुट कर दो यहाँ पे, अगेन 25 डिवाइडेड बाय 2, म्यू 0.7 है। ठीक है, जी 9.81 है, और एफिशिएंसी तुम्हारी 0.50 है। ठीक है, अगर इन वैल्यूज़ को तुम पुट कर दोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये मिल जाएगा 153.6 मीटर्स। एस एच डी ऑफ कार ए हो जाएगा 153.6 मीटर्स। ठीक है, सिमिलरली तुम सेम तरीके से एस एच डी ऑफ बी निकाल सकते हो। ठीक है, एस एच डी ऑफ बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इंटू रिएक्शन टाइम प्लस वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी इंटू ईटा। वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, वी बी कितना है तुम्हारा, वी मेरे ख्याल से है 16.67 इंटू 2.5 प्लस 16.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0.79.81 इंटू 0.50। इस वैल्यू को अगर तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा 82.2 मीटर। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा टोटल एस एच डी कितना आ जाएगा, एस एच डी टोटल हमने रखा था एस एच डी ए प्लस एस एच डी ऑफ बी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 153.6 प्लस 82.2। ठीक है, टोटल आ जाएगा तुम्हारा 235.8 मीटर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे अब वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, 232.8 मीटर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, IRC ने ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50% ले रखी है। कभी भी तुम्हें ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी हुई हो तुम यहाँ पे म्यू के साथ ईटा को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है उसको हम कहते हैं ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। अब पहले तुम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि मान लो अगर तुम्हें वर्टिकल कर दिया हुआ है, ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि तुम मान लो यहाँ पर तुम्हारा व्हीकल है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा व्हीकल है दूसरा, ठीक है, इसको हमें ओवरटेक करना है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वर्टिकल कर में उसका मीनिंग होता है कि ये जस्ट तुम्हारे इस ड्राइवर को देख पाए, यानी 1.2 मीटर हाइट का ड्राइवर दूसरे 1.2 मीटर के ड्राइवर को देख पाए। इसको हम लोग OSD बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल कर्व में। हालांकि अगर तुम याद करो तो SSD में हमने कुछ और कहा था। SSD में हमने कहा था कि SSD इस तरीके से डिफाइंड है कि तुम्हारा व्हीकल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे ड्राइवर है तुम्हारा, ये 1.2 मीटर हाइट है, ठीक है, ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ 0.15, इसको देख पाए। इस तरीके से तुम्हारा SSD डिफाइंड था, ठीक है। पर OSD के लिए ध्यान रखना ये दोनों 1.2 होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना SSD के लिए 1.2 से 0.15 का ऑब्जेक्ट देखना है और OSD से 1.2 से 1.2 का ही ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है।